हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 9 करेंगे और पाठ का नाम है हमारा भोजन। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है जिसका नाम है बाल भारती। तो चलिए पहले एक बार पुस्तक को पढ़ लेते हैं, कहानी को। उसके बाद में फिर इसके अभ्यास को हम लोग देखेंगे। मनुष्य, पशु, पंछी और पौधे सबको भोजन चाहिए। घर के बाग में गेंदा के पौधे के लिए जल, धूप, हवा और उर्वरक चाहिए, तभी गेंदा के पौधे में फूल खिलेंगे। अपने मोती नामक कुत्ते के लिए रोटी, दूध, मांस और जल चाहिए। पिंजरे में फुदकते तोता को रोज दाना पानी देना होगा, तभी ये जी सकेंगे। इसी प्रकार मानवों को जीने के लिए भोजन, जल चाहिए। यदि भोजन नहीं मिले तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। जीने और आगे बढ़ने के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए। हम धरती यानी मिट्टी पर रहते हैं। सांस लेने के लिए हवा वायुमंडल से मिल जाती है। शरीर के तेज के लिए हम सूर्य की धूप लेते हैं। सिर के ऊपर खुला आकाश होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 3 बार भोजन करना चाहिए। शरीर के प्रत्येक अंग के लिए पोषण के लिए भोजन जरूरी है। इसलिए भोजन में पोषक तत्व हो और तब स्वाद की बात हो। मीठा, तीता, खट्टा, कसैला अनेक प्रकार के स्वाद होते हैं। जीभ को स्वाद चाहिए। हमारे रहने के लिए घर होता है। घर को सुंदर बनाया जाता है। हमारे सिर के ऊपर केश होते हैं। घने केश सिर की रक्षा करते हैं। हम केशों को संवारते भी हैं। केशों को सजाने से हम सुंदर दिखते हैं। इसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन हो, साथ ही भोजन स्वादिष्ट भी हो। केवल मीठा या तीता भोजन पोषक नहीं होता। इस बात पर ध्यान देना होगा। एक छात्र ने प्रश्न किया कि कौन निरोगी रह सकता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, जो पोषक भोजन करे, जो नपी तुली मात्रा में भोजन करे, जो ऋतु के अनुसार भोजन करे और जो भोजन के बाद धीरे धीरे 100 कदम चलकर बाईं करवट लेटकर विश्राम करे, वही निरोगी रहता है। हम मुख्य रूप से चावल, रोटी, दाल और शाक सब्जी खाते हैं। शाक भाजी खाते हैं। दूध, दही खाते हैं। मांस, मछली खाते हैं। स्वाद के लिए मिठाइयाँ खाते हैं। कभी कभी फल भी खा लेते हैं। हम पानी तो पीते ही हैं। वायु के समान जल भी आवश्यक है। प्रकृति के अनुसार जीने वाले कहते हैं कि प्रकृति जो दे उसी को खाना चाहिए। दूध, फल, मोटा अनाज और शाक सब्जी ही मानव के प्राकृतिक भोजन है। रोगी होने पर मिट्टी, जल, धूप, हवा और फल, शाक से ही इलाज उचित है। हम सभी ऐसा नहीं करते हैं, पर यथासंभव कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान व्यायाम के बाद ही अल्पाहार होना चाहिए। अल्पाहार में दूध, केला, दूध, आम, छेना, मधु, दही, चूड़ा, अंकुराया चना, गुड़ लेना उचित है। दोपहर के भोजन में चावल, दाल, हरी सब्जी, कच्ची मूली, प्याज, खीरा, टमाटर का स्वाद लेना। टमाटर का सलाद और मट्ठा होना चाहिए। शाम के अल्पाहार में मौसम का ताज़ा फल आवश्यक है। रात के भोजन में चोकरदार रोटी और हरी सब्जियां हो। भोजन करने के आधा घंटा बाद जल पीना चाहिए। रात के भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीकर सोना आवश्यक है। नमक, चीनी, मिठाई, चाय कम से कम मात्रा में ले। सप्ताह में 1 दिन नमक और चीनी को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी फल लेकर ही रह जाना शरीर को निरोग बनाता है। इसलिए पर्व और व्रत में फलाहार करना पड़ता है। फलाहार से शरीर को बहुत लाभ होता है। हरी सब्जियों से लवण मिलता है तो फलों से विटामिन। गाय का दूध और फल तो सर्वोत्तम आहार है, इसे वैज्ञानिक ने भी माना है। चलिए अब अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले है शब्दार्थ है, पढ़ें और समझो, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद में है, दूसरा में है इन शब्दों का लिंग निर्णय करना है। तीसरा में है प्रश्न उत्तर लिखना है। ये क से झ तक है। तो चलिए दूसरा और तीसरा को देखते हैं। दूसरा है इन शब्दों का लिंग निर्णय करना है। तो पहला है धूप, यह पुल्लिंग है। दूसरा है ज़रूरत, यह स्त्रीलिंग है। तीसरा है बात, यह भी स्त्रीलिंग है। चौथा है सुंदरता, यह भी स्त्रीलिंग है। और पांचवा है लवण, यह पुल्लिंग है। तीसरा है प्रश्नों को उत्तर देना है। तो क है
पौधे के विकास के लिए क्या क्या चाहिए? तो उत्तर है पौधे के विकास के लिए जल, धूप, हवा और उर्वरक चाहिए। ख प्रश्न है मानव जीवन के लिए क्या क्या चाहिए? तो उत्तर है ख का मानव जीवन के लिए भोजन, जल और हवा चाहिए। ग प्रश्न है भोजन क्यों आवश्यक है? ग का उत्तर है शरीर के प्रत्येक पोषक के लिए, शरीर के प्रत्येक अंग के पोषण के लिए भोजन आवश्यक है। घ कौन निरोग रह सकता है? उत्तर है जो सही मात्रा में पोषक भोजन करे, जो सही मात्रा में पोषक भोजन करे, ऋतु के अनुसार भोजन करे तथा जो सही मात्रा में पोषक भोजन करे, ऋतु के अनुसार जो सही मात्रा में पोषक भोजन करे, ऋतु के अनुसार भोजन करे तथा भोजन के बाद 100 कदम चलकर बाई करवट लेटकर विश्राम करे, वही निरोगी रह सकता है। और अंगा है प्रातःकाल स्नान व्यायाम क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है प्रातःकाल स्नान व्यायाम से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है तथा शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। च है सर्वोत्तम आहार भोजन क्या है? तो च का उत्तर सर्वोत्तम आहार दूध और फल है। इसके बाद छ है अल्पाहार में क्या लेना चाहिए? तो उत्तर है अल्पाहार में दूध केला, दूध आम, दही चूड़ा, अंकुराए चना गुड़ लेना चाहिए। ज प्रश्न है हमें बाजार में बना भोजन करना चाहिए? तो ज का उत्तर है नहीं, हमें बाजार का बना भोजन नहीं करना चाहिए। झ है अपने क्षेत्र में फलने वाले फलों के नाम बताइए? तो झ का उत्तर है आम, अमरूद, केला, पपीता, कटहल आदि फल यहाँ फलते हैं। इसी के साथ यह पाठ भी समाप्त होता है और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।